हाँ जी, जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैंने सोचा कि बैकग्राउंड पे ना कोई सर्दियों वाला सीन लगाती हूँ ताकि गर्मी में ना ठंड का एहसास हो और हमें फ़ील हो कि ठंडे मौसम में हम गर्मियों को याद करते हैं और इतने गर्म मौसम में हम सर्दियों को याद करते हैं। तो चलती हूँ, लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। हाँ जी, जी, तो बात कर लेते हैं जर्मनी में वो कौन-सी चीप यूनिवर्सिटियाँ हैं जहाँ पे आपके कम पैसों में आप यहाँ पे आके मास्टर्स कर सकते हो। जर्मनी में मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। जर्मनी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को कि वो मास्टर करने के लिए जर्मन में आए, क्योंकि जो जर्मन्स जो खुद होते हैं ना, वो बैचलर करने के बाद जॉब करनी शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर हम 2 से 3 साल मास्टर्ड में वेस्ट करेंगे तो हमें तो 300-400 यूरोज़ रेज़ मिलेगा, जो उनके लिए मतलब काफ़ी लेस वर्थ होता है। इन्हें ये होता है कि हम ज़्यादा कमाते हैं, इन्हें कमाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। वो सोचते हैं कि हम इतना ज़्यादा काम करेंगे तो हम को तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा पैसे मिल ही जाएंगे, तो हमें मास्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए जर्मनी मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, पाकिस्तान से या इंडिया से मतलब मास्टर के लिए कि जर्मनी आएँ। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती हैं और मास्टर का बहुत अच्छा स्कोप है। जो लोग मास्टर कर लेते हैं उनके लिए जर्मनी इज़ द बेस्ट प्लेस है, क्योंकि फ्री एजुकेशन मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्मनी में फ्री में मास्टर कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी की और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपके बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, वो काफ़ी अच्छी खासी महंगी होती है। जर्मनी के अंदर 6,000 से 20,000 तक यूरो मतलब कि पर साल का इनकी मतलब फ़ीसें होती हैं, और पब्लिक यूनिवर्सिटी बेसिकली फ्री होती है। और पब्लिक यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर की फ़ीस 100 यूरो होती है। और एक और बात है जो मतलब कि मेजर और मेन खर्चा आता है जर्मनी में जाने का, वो है ब्लॉक अकाउंट। इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि एडमिशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, बैचलर पास आउट होने चाहिए, पाकिस्तान से हो या इंडिया से हो, आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। और मास्टर में अगर आप एडमिशन जर्मनी से इंग्लिश में करना चाहते हो तो अगर 60% से कम मार्क्स हैं तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मुश्किल हो जाता है, और फिर आपको नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है जिसकी मार्केट में इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू नहीं होती। मगर ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन बिल्कुल नहीं मिले। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि जर्मनी में इंग्लिश आइट्स में मास्टर करना है तो क्या इसके लिए आइट्स चाहिए, मतलब आइट्स ज़रूरी होता है। तो इसका मतलब सिंपल सा जवाब है कि नहीं। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जो आपको विदाउट आपको एडमिशन दे देती है, मगर क्योंकि एक अच्छा पॉइंट होता है आपके लिए। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ यानी बर्लिन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक, RWTH, वो बोलती हैं कि आपके पास 6.5 बैंड्स हैं तो हम एडमिशन दे देते हैं। अगर आपके पास 6.5 बैंड्स नहीं हैं तो अप्लाई नहीं कर सकते आप। मगर बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटियां हैं इसके अलावा भी जो आपको विदाउट आइस में एडमिशन दे देती हैं। तो अगर आप बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कॉन्फिडेंट नहीं होते कि वो आइट्स में 6.5 बैंड्स नहीं ला सकते, तो सिंपल सी बात है, फिर वो इन यूनिवर्सिटीज़ को अटैक कर सकते हैं बजाय कि उनको यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में एडमिशन चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में CGPA बहुत हाई चाहिए होती है, 3.2 से अबव, मतलब फिर वो एक मसला बन जाता है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनकी और भी रिक्वायरमेंट होती है। वो कहती हैं कि हाँ, आपने इंग्लिश में मास्टर्स करना है लेकिन आपके पास जर्मन होनी चाहिए, मतलब AS1 या B1 तक ना। तो वो देखना पड़ता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो पाकिस्तान में बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जिससे बहुत से लोग A1 और A2 का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, तो फिर वो ये रिक्वायरमेंट पूरी करके तो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी यूनिवर्सिटी ही जर्मन मांगती हैं। और अच्छी बात यह भी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जर्मन में जाकर मास्टर कर लेंगे और फिर US वगैरह में मूव हो जाते हैं। जर्मनी ये चाहता है कि आप यहीं पर मास्टर करो और इन्हीं के दरमियान में रहकर काम करो, जॉब्स यहीं पे करो, क्योंकि जॉब की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है जर्मनी में। बस कुछ लोग कहते हैं कि हमने जर्मन नहीं सीखनी तो हम लोग मूव हो जाएंगे मतलब USA। अगर आपने जर्मनी में आना है तो ये अच्छी बात है कि आप जर्मनी सीखें, और जर्मन सीखनी भी चाहिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट भी है, आपके पास A1 और A2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलें, मान लेते हैं कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी है, आपके पास बैचलर भी है, 16 साल की एजुकेशन भी पूरी है और CGPA भी बहुत अच्छी है। अगर ऐसा है तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं, आपके पास आइट्स है या नहीं है। तो इस हिसाब से आपने जर्मन की यूनिवर्सिटी ढूंढनी है। जर्मन की यूनिवर्सिटी की वेबसाइट DAAD.DE वेबसाइट है। यहाँ से आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जो भी फ्री में हैं या फिर ऑफर में दे रहे हैं, जो भी पैसे लेते हैं पढ़ाई के।
जो भी रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटीज़ की, आप अपने हिसाब से अपना कोर्स लिखोगे। आपको सारी यूनिवर्सिटी मिल जाएँगी जो वो कोर्स ऑफ़र कर रही हैं। इससे मिलते-जुलते केस ऑफ़र कर रही हैं। आपने वो सारी हेड डाउन कर ली और फिर वहाँ आपको यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट देगी कि आप क्या रिक्वायरमेंट है। जीआर तो नहीं माँगते क्योंकि इंडियन वगैरह से स्टूडेंट से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जीआरई माँगती हैं। अगर आप मैच कर रहे हो रिक्वायरमेंट से, फिर आपने अप्लाई करना शुरू करना है। 75% जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो यूनियंस में हैं, कि जो 20% हैं वो यूनियंस में नहीं हैं, वो फिज़िकली डॉक्यूमेंट्स बोलती हैं कि हमें फिज़िकल डॉक्यूमेंट्स आप पोस्ट कर दें। सारी यूनिवर्सिटीज़ की कुछ फ़ीस होती हैं, जैसे यूनियंस में 75 यूरो यूनिवर्सिटी की। उसके बाद 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करोगे तो 35 यूरो 5 यूनिवर्सिटीज़ के, मतलब 35, 35, 35, 35, 35, ओके। तो आप अपना माइंडसेट बना लो कि रजिस्ट्रेशन फ़ीस में आपका तकरीबन 300 से 400 यूरोज़ लग जाएगा। तो अगर आप फिज़िकली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो उसके लिए भी 75 यूरोज़ होती है। इसके साथ आपको पोस्टल चार्जेज़ करने होते हैं, वो भी अपने दिमाग में कंसीडर कर लीजिएगा। जब अप्लाई कर दिया है तो जैसे ही आप मतलब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर करते हो तो 3 से 4 घंटे के अंदर-अंदर आपको लेटर आ जाता है कि हाँ भई, हमने आपको एडमिशन दे दिया है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा महँगी होती है ना कि लोग उसको प्रेफ़र बिल्कुल नहीं करते। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मतलब पब्लिक यूनिवर्सिटी में जितना जल्दी आप अप्लाई करोगे, इतना जल्दी आपको एडमिशन आएगा और इतना ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे कि आपको एडमिशन मिले। बहुत टाइम होता ही है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाते हैं, वो एडमिशन मतलब करवाने में इतने लेट हो जाते हैं कि फिर वो उनके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, उनका वक़्त भी बर्बाद होता है और उनके हाथ भी कुछ नहीं आता। मतलब फीसें भी दे देता है और उसके पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप जर्मनी में मास्टर्स के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी से अप्लाई करें ताकि आपको जल्दी मास्टर्स में सीट्स मिले। और अगर आपका अभी भी बैचलर चल रहा है ना, तो और आप अगर अगले साल इंटरेस्टेड हैं कि मास्टर में जाने के लिए जर्मनी की तरफ चलें, तो आपको पहले से ही अपॉइंटमेंट लेनी होगी, मतलब साल पहले या फिर 8-9 महीने पहले से ही। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जर्मनी में मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब एम्बेसी तकरीबन 8 से 9 महीने लगा देती है कि वीज़ा एम्बेसी में अपॉइंटमेंट देने के लिए, और 3 से 4 माह तो लग जाते हैं प्रोसेस में ही। क्योंकि जब तक आपकी अपॉइंटमेंट करीब आती है तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट स्मूथली क्लियर हो जाते हैं। और यही आपके टोटल डॉक्यूमेंट्स हैं जो जर्मनी की मतलब यूनिवर्सिटीज़ रिक्वायर करती हैं आपको जर्मनी में मास्टर्स करने के लिए। इसके बाद ये टोटल फ्री है, मतलब देखिए कोई फ़ीस ही नहीं है। प्री एनरोलमेंट फ़ीस हुई, रजिस्ट्रेशन फ़ीस हुई, वो 200-300 यूरो होती है, वो जर्मनी जाकर भी दे सकते हैं और पाकिस्तान से भी आप दे सकते हैं। और पाकिस्तान में भी तकरीबन पर सेमेस्टर की फ़ीस 80,000 रुपये तक की होती है। वही एक सेमेस्टर की फ़ीस आपके पूरे साल की फ़ीस है जर्मनी में। और जो मेन खर्चा है आपका वो है ब्लॉक अकाउंट। अच्छा, अब ज़्यादातर लोग जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट पर आकर फँस जाते हैं। ब्लॉक अकाउंट होता क्या है कि जैसे हर मुल्क कोई बैंक स्टेटमेंट माँगता है कि आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है। जर्मनी बोलता है कि आपके पास 10,400 यूरो होने चाहिए जो आपने अपने ब्लॉक अकाउंट में रखने हैं। जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप पाकिस्तान से ही वो ब्लॉक अकाउंट खुलवाओगे और अपने ब्लॉक अकाउंट के अंदर 10,400 यूरो डिपॉजिट करवाओगे। fentywear.com एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना बेसिक्स ऑफ स्टूडेंट ब्लॉक अकाउंट खुलवाएंगे और वहाँ पे जाके अपने पैसे डिपॉजिट करवा देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अपने चाचा ताया मामा से लोन ले लेते हैं क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते। वो पैसे फीस नहीं है, वो पैसे आपके कहीं भी नहीं जाने, वो पैसे आपके अकाउंट में जाके ट्रांसफ़र हो जाते हैं एज आ सिक्योरिटी डिपॉजिट। हर महीने उसमें से 10% ऑफ होते रहते हैं, जैसे 800, 900, 800, 900 रुपए, और 1 साल में वो पूरे 10,400 यूरो अनलॉक हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि वो लोन ले लेते हैं किसी से और फिर जर्मनी आ जाते हैं वो, और वो अकाउंट को हाथ ही नहीं लगाते। वो सारे पैसे जब अनलॉक हो जाते हैं तो वो सारे पैसे पाकिस्तान भेज देते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लोन लिया होता है और यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर रहे होते हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की तो कोई फीसिस होती नहीं है, तो बस अपना खर्चा चलाने के लिए वो पार्ट टाइम जॉब करते हैं। पार्ट टाइम जॉब से उनके आसानी से सारे खर्चे निकल आते हैं, घर के, खाने पीने के, घूमने फिरने के, इधर उधर। ये एक मेन रिक्वायरमेंट है जो आपने नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करनी जर्मनी में, वो है ब्लॉक अकाउंट की एडमिशन के लिए, और वो जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है एजुकेशन के लिए। ये सारी वीडियो देख कर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप कोई एक स्टेप ना लो। चलें जी, ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई वीडियो एंड लाइक। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।